तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, जिसको एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, एक बार सही से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग टॉपिक रहेगा वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा अर्धवृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल क्या होता है। तीसरा जो टॉपिक रहेगा हम लोग का त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिज्यखंड किसको बोला जाता है। ठीक है, और चौथा नंबर टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, वृत्तखंड जिसको बोलते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा या तो वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक समझते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है कि वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ध्यान समझिए। हालांकि वृत्त के बारे में हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 7 क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो वृत्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो है आप लोग को। वृत्त किस प्रकार से बनता है तो हम लोग जानते हैं क्या, इस प्रकार से एक गोलाकार आकृति होता है। इस प्रकार से एक गोलाकार आकृति होता है। तो परिधि क्या होता है, सबसे पहले आते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वृत्त में और क्या क्या होता है, ध्यान समझिए। तो वृत्त के अंदर एक तो केंद्र बिंदु होता है, जिसको बोलते हैं क्या, बीचों बीच एक तो बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक रेखा जो एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, जो केंद्र से होते हुए जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। ठीक है, और इसके वृत्त के व्यास का जब आधा किया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक जानकारी था कुछ, लेकिन हम लोग पढ़ना क्या है, वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कि वृत्त की परिधि होता क्या है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2πr। क्या जानते हैं, 2πr। अब आते हैं वृत्त की परिधि होता क्या, फॉर्मूला तो ये है, लेकिन वृत्त की परिधि बोलते किसको हैं, तो ध्यान समझिए। वृत्त के चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, वृत्त के चारों तरफ जो बाउंड्री इस प्रकार से दिया हुआ है, इसी बाउंड्री के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि, है ना। अगर सपोज मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई रस्सी से बंधा हुआ है, तो इस रस्सी को यदि खोला जाए तो कितना लंबाई होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या हम लोग का फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं πr²। जानते हैं πr²। अब देखिए πr², इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या हुआ, पाई का यूज हुआ है ना। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, पाई का यूज हुआ है। अब देखिए पाई का वैल्यू होगा क्या, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, यदि हम लोग p/q के रूप में लिखें तो 22/7 हो जाता है, और दशमलव के रूप में लिखें तो 3.14 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखना है क्या कि पाई का वैल्यू 22/7 p/q के रूप में होगा, और कोई दशमलव पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.14 हो जाता है। ठीक है, चलिए ये था पहला टॉपिक हम लोग का, वृत्त की परिधि क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या बोले, वृत्त के चारों तरफ जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोले, ये जितना क्षेत्र को घेर कर रखा है ना। वृत्त के जो बाउंड्री है, वृत्त का जो बाउंड्री है, जितना क्षेत्र को इस प्रकार से घेर कर रखा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, ये था पहला टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं अर्धवृत्त के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग क्या है, अर्धवृत्त। ध्यान से समझिए, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है। अब ध्यान समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल हालांकि मुझे जानेंगे पूरा का वृत्त मतलब पूरा का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल πr²। लेकिन अर्धवृत्त कहने का मतलब क्या, आधा वृत्त। अर्धवृत्त कहने का मतलब क्या हुआ, आधा वृत्त। जिससे मान लीजिए इस प्रकार से कोई लेते हैं वृत्त, तो इस प्रकार से जब आधा लेंगे, इस प्रकार से जब आधा लेंगे, है ना, इसको बोलते हैं क्या, आधा वृत्त, अर्धवृत्त। क्लियर, इस प्रकार से इसका क्या परिधि होगा, क्या क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहला में आते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर इसका आधा है, वृत्त पूरा वृत्त का आधा है, ये जो पूरा दिख रहा है वृत्त इसका पूरा आधा है ना। इसका मतलब क्या, 2πr/2 कर सकते हैं, आधा मतलब बटा में 2 करते हैं, जब 2 कैंसिल हुआ तो क्या होगा, πr²। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखना कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला πr हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, सॉरी वृत्त की परिधि बोल रहे हैं, अर्धवृत्त की परिधि। क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त, आधा वृत्त है ना, तो अर्धवृत्त की परिधि। इस प्रकार से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर देंगे, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं कि πr² है ना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, πr² है, तो उसका आधा कर देंगे तो क्या, πr² बटा
2 हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाए। तो इस प्रकार से 2 फॉर्मूला इसमें भी है। जिस प्रकार से पूरा वृत्त में था कि वृत्त के क्षेत्रफल का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, उसी का आधा कर दें तो पाई आर हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, तो इसका जब आधा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ये था वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का कुछ फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तीसरा टॉपिक हम लोग क्या है, यहाँ से देख समझते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा टॉपिक क्या है, तिर्यखंड क्या होता है ना, तिर्यखंड। तिर्यखंड तीसरा टॉपिक हम लोग क्या है, तिर्यखंड, जिसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, है ना। तिर्यखंड क्या होता है, यहाँ समझिए। सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं हम लोग कि तिर्यखंड होता है क्या एक्चुअली। तो जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से वृत्त है, इस प्रकार से कोई वृत्त है, थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज कर लीजिए, कारण कि वृत्त उतना गोल बना नहीं, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए कि वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार से कोई वृत्त है, ठीक है। अच्छा, वृत्त के बीच में हम लोग क्या जानते हैं, केंद्र होता है, ठीक है। वृत्त का जो त्रिज्या इस प्रकार से ले हम लोग, इस प्रकार से त्रिज्या बन जा रहा है ना, इस प्रकार से कोई त्रिज्या बन जा रहा है, इस प्रकार से त्रिज्या बन जा रहा है, ठीक है। 2 त्रिज्या हो गया। जैसे सपोज मान लेते हैं कौन केंद्र को ओ ले लेते हैं, इसको ए भी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो 2 त्रिज्या ओ ए और ओ बी हो गया। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र के अंदर जो इसका जो क्षेत्र बना है ना, ये जो आकृति जो घिरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यखंड बोलते हैं। तिर्यखंड क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, क्या बोलेंगे इसमें, किसी वृत्त का वह क्षेत्र, क्या बोलेंगे, किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग, ये वृत्त के क्षेत्र के अंदर आ रहा है, क्या बोलेंगे, किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं, जो 2 त्रिज्याओं, मतलब 2 त्रिज्या है, इस प्रकार से जो 2 त्रिज्याओं, क्लियर, तथा 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा हो। तो क्या हो, संगत चाप से घिरा हो। तो इस प्रकार से डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग, किसी भी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग होगा जो 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा हो। 2 त्रिज्या हो गया और संगत चाप बोलते हैं, इस प्रकार से ये जो चाप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं संगत चाप। तो इस प्रकार से जो घुरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इस प्रकार से घिरा उसको क्या बोलेंगे, तिर्यखंड बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तिर्यखंड 2 प्रकार का होता है। तिर्यखंड 2 प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, इस प्रकार से जो तिर्यखंड बन रहा है, इस उसी प्रकार से ये भी तो तिर्यखंड हो गया, कारण कि 2 त्रिज्या है लेकिन चाप थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो जो इस प्रकार से छोटा तिर्यखंड बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लघु, क्या बोलेंगे, लघु तिर्यखंड। लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है, लघु तिर्यखंड। उसी प्रकार से ये जो बड़ा सा बना है, इसको छोड़ करके देखिए, ये जो बड़ा सा बना है ना, इस प्रकार से जो क्षेत्र बना है, ये जो बाहर वाला क्षेत्र बना है, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ तिर्यखंड। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, है ना, दीर्घ तिर्यखंड, दीर्घ तिर्यखंड, दीर्घ तिर्यखंड, क्लियर। तो ये था हम लोग क्या, लघु तिर्यखंड और दीर्घ तिर्यखंड। अब देखिए, इसके बीच 2 केंद्र, 2 त्रिज्या लेते हैं, इसके बीच एक कोण बन रहा है, इस प्रकार से ना, कि कोण बन रहा है। सपोज इस कोण को हम नाम दे दें थीटा, थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। इस कोण का नाम क्या देते हैं, थीटा। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तिर्यखंड का कोण, तिर्यखंड का कोण, तिर्यखंड का कोण हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से को ध्यान रखना है, क्या, थीटा क्या हो जाएगा, तिर्यखंड का कोण। अब इसमें से बहुत सारा फॉर्मूला नहीं, मतलब कुछ फॉर्मूला इसको हम लोग पढ़ना है। सबसे पहला फॉर्मूला उसमें आता है क्या, तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। फॉर्मूला क्या आता है कि तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो ध्यान से समझिए कि वृत्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360,
थीटा बटा किसी भी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है हम लोग क्या जानते हैं 360 डिग्री का बनता है। वही थीटा बटा इतना बटा पूरा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये क्या है मेरा त्रिज्या है तो आर आर इसको ले सकते हैं तो पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये वो पहला फॉर्मूला वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरा फॉर्मूला। देखिए वृत्त के संगत चाप की लंबाई क्या होगा, संगत चाप की लंबाई, वृत्त के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। संगत चाप की लंबाई मतलब क्या हुआ, संगत चाप की लंबाई मतलब क्या, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिख रहा है, मतलब ए से बी तक का जो दूरी इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कर्व लाइन जो गया मतलब जो टेढ़ा लाइन इस प्रकार से गया है, इसी को लंबाई को बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, संगत चाप की लंबाई बोलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बोलेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो इस प्रकार से दो फॉर्मूला इसमें हम लोग को पढ़ना है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो क्या बोलेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार से वृत्त के संगत चाप की लंबाई का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बोलेंगे संगत चाप की लंबाई क्या होता है, क्या बोलेंगे थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये था हम लोग क्या तीसरा टॉपिक। अब आते हैं चौथा टॉपिक हम लोग क्या है, टॉपिक वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो वृत्तखंड मतलब सेगमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, वृत्तखंड एक्चुअली होता क्या है तो ध्यान समझिए। इस प्रकार से कोई वृत्त दे लेते हैं तो वृत्त का ये जो रेखा दिख रहा है, वृत्त के अंदर एक छोर से दूसरे छोर जो रेखा जाता है उसको बोलते हैं वृत्त का जीवा। तो वृत्त का जीवा तथा ये जो संगत चाप दिख रहा है, संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, वृत्त की जीवा तथा संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन यदि लिखना चाहिए किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा क्या बोलेंगे संगत चाप से घिरा हो, संगत चाप से घिरा हो। तो इस प्रकार से हम लोग उसका डेफिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा संगत चाप से घिरा हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वृत्त का वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए वृत्तखंड भी दो प्रकार का होता है। जिस प्रकार से त्रिज्यखंड दो प्रकार से हो रहा था, एक तो लघु एक तो दीर्घ, उसी प्रकार से वृत्तखंड भी दो प्रकार से होता है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट दिखता है ना, छोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, छोटा मतलब क्या होता है लघु, तो लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, है ना, दीर्घ वृत्तखंड। इस प्रकार से हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, छोटा वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे लघु बोलेंगे और बड़ा वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे दीर्घ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें डेफिनेशन, ये तो हो गया डेफिनेशन इसका। इसमें फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला ध्यान समझिए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला आप लोग क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्या बोलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे तो ध्यान समझिए। सपोज मान लेते हैं एक केंद्र ए वाला है, तो इस प्रकार से एक ठो रेखा खींच लेते हैं जिसको बोलते हैं त्रिज्या, है ना। इस प्रकार से त्रिज्या एक खींच लेते हैं, दो ठो त्रिज्या। तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछे, मतलब ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल पूछे तो क्या बोलेंगे, ये जो त्रिज्यखंड बन गया इस प्रकार से, अगर हम कोई त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र लेते हैं और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र लेते हैं उसको क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड दिख रहा है इसका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस जो भी संगत त्रिभुज होगा, इसके साथ जो त्रिभुज बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग इसको ध्यान में रखना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे। और जैसे कि हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए त्रिभुज का नाम लेते हैं ओ ए बी, यहाँ बन रहा है तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल।
तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने बोले तो इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, या तो कोई भी संगत त्रिभुज, हम यहाँ ओ ए बी दिए, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसके साथ जो संगत त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, तो ये पूरा त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था वृत्तखंड का फॉर्मूला, है ना। इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक यही था कि वृत्तखंड क्या था। तो वृत्त के क्षेत्र का वह भाग होगा जो एक जीवा तथा संगत चाप से घिरा हुआ है, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी संगत त्रिभुज इसमें बनता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को, तो हम लोग लिखा जाएगा वृत्तखंड, ठीक है। तो ये तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।